नमस्ते दर्शक मित्रों, मेरा नाम है स्मित पारेख और वितेश के एपिसोड 7 में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है भरत अंकल, सीए भरत भाई पोपट, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और लॉ प्रैक्टिशनर है। भरत अंकल आज हमें ले जाने वाले हैं स्कैंडिनेविया में। जी हाँ दोस्तों, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, इतनी जगह हम आज देखने वाले हैं। और हम नॉर्थ पोल यानी कि उत्तर ध्रुव भी आज देखने वाले हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं भरत अंकल की ट्रैवल की दुनिया में। ओवर टू यू भरत अंकल। थैंक यू स्मिथ। जैसे स्मिथ ने बताया, आज मैं ये 5 जगह आपको दिखाने वाला हूँ। तो लेट मी स्टार्ट विथ द फोटोग्राफ्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आइसलैंड से। आइसलैंड आप गूगल सर्च करोगे तो पता चलेगा कि यूरोप के नॉर्थ में, एक्सट्रीम वेस्ट में आया हुआ एक आइलैंड कंट्री है। बहुत ऊपर है तो काफी ठंडी होती है, मतलब समर में भी जाओगे तो आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा या डबल स्वेटर पहनना पड़ेगा। और ये कंट्री की स्पेशल चीज ये है कि पूरे देश की टोटल आबादी, पॉपुलेशन सिर्फ 4.25 लाख लोग है। 3.75 और 3.76 लाख पीपल। और इतना सुंदर देश है, काफी रिलेटिवली काफी बड़ा देश है, लेकिन पॉपुलेशन है ही नहीं। तो आप जहां जाओगे तो आपको ब्यूटी देखने को मिलेगी। ये आइसलैंड का एक अक्रूरेरी करके टाउन है। इसके फोटोज मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ये आइसलैंड का ही एक दूसरा ब्यूटीफुल टाउन है, ईसा फ्योडोर करके। दोस्तों, अब ये है ईसा फ्योडोर करके आइसलैंड का दूसरा टाउन। जैसे मैंने मेरे पहले एपिसोड में बताया था कि कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं कि काफी महंगे होते हैं। जैसे ये आइसलैंड है। आइसलैंड में आबादी इतनी कम है और देश इतना दूर है, कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि एक आइलैंड है, एकदम चारों तरफ समुद्र है। तो उसको प्रैक्टिकली दे हैव टू इंपोर्ट एवरीथिंग। तो अगर आइसलैंड आप घूमना चाहते हो तो इट मे बी अ बेटर आइडिया कि आप कोई क्रूज ज्वाइन कर लो जो आइसलैंड को कवर करती हो, जैसे हमने किया था। क्योंकि अब आइसलैंड में हमने देखा था, एक इंक्वायरी करने के हिसाब से हम गए थे, एक छोटे से टाउन में होटल का किराया एक रूम का रुपया में कन्वर्ट करोगे तो दैट वाज कमिंग आउट टू रफली 20,000 टू 22,000 पर डे। और उसमें खाना अलग, उसमें ट्रैवलिंग अलग, वो सब चीज बढ़ती जाएगी। इन कंपैरिजन टू दैट, अगर आपने क्रूज ले ली है तो क्रूज आपको पूरे आइसलैंड घुमाएगी चारों तरफ अलग अलग टाउन्स में। और उसमें खाना भी आ गया, ट्रैवलिंग भी आ गया और रहना भी आ गया। सुबह क्रूज रुकेगी, डॉक करेगी, आप नीचे उतर के पूरा घूम लो, शाम तक वापस आप क्रूज पे आ जाओ। और वो हिसाब से आपको काफी सस्ता पड़ सकता है टूरिंग आइसलैंड। दोस्तों, ये है रेकियाविक, आइसलैंड का कैपिटल सिटी और आइसलैंड का सबसे बड़ा सिटी। वो भी बहुत सुंदर शहर है। हाँ, इंडियन फूड भी आपको मिल सकता है, प्रामाणिक भारतीय भोजन, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस फोटो। एक स्टैचू बनाया हुआ है, ब्रीफकेस के साथ आदमी है और ऊपर पूरा पत्थर जड़ा हुआ है।
मैंने पहले भी बताया था, दिस इज अ वेरी यूजुअल वे, जो कोई ह्यूमर के साथ कुछ चीजें लिखी होती है। ये आइसलैंड का आइकॉनिक चर्च है, एकदम यूनिकली डिजाइंड है और इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। यहाँ का एक म्यूजियम था जो देखने के लिए हम गए थे। इसका अंदर से लिया हुआ फोटो है। ये आइसलैंड का एक और टाउन है, सेडिटफ्योर्ड करके है। दोस्तों, ये आप जो फुटपाथ नीचे सड़क देख रहे हो, रेनबो कलर, रेनबो एलजीबीटी कल्चर जो बोलते हैं, तो यूरोप में वो लोग उसमें कोई शर्म नहीं रखते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, या प्रमोट नहीं करते हैं तो भी दे ट्रीट दैट एज पार्ट ऑफ द नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल। तो उसको दिखाने के लिए पूरी सड़क पे रेनबो स्ट्राइप्स बनाई हुई है। ये छोटा सा वीडियो है। ये आइसलैंड का एलिसंड करके टाउन है। ये हमारी शिप थी जिसमें हमने आइसलैंड ट्रैवल किया था, रोटरडैम। दोस्तों, ये जो है आपको दिखा रहा है उसको NY एलिसंड या न्यू एलिसंड बोलते हैं। ये नॉर्थ पोल का हिस्सा है। आप गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ पोल की जो बॉर्डर है उसके अंदर के, मतलब एकदम उत्तर ध्रुव, और उत्तर ध्रुव में ये ग्लोबल वार्मिंग का रिसर्च करने के लिए का ये टाउन है। आप NY एलिसंड करके गूगल सर्च करना, आपको पता चलेगा ये जो टाउन है उसकी टोटल पॉपुलेशन, कैन यू बिलीव, इज जस्ट 35 पीपल। सिर्फ 35 लोग यहाँ रहते हैं, ये शहर में या ये टाउन में या विलेज में या ये सेटलमेंट में, और ये नॉर्थ पोल में है। और जो 35 लोग जो है वो 10-12 देश के साइंटिस्ट से, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते हैं। ये नॉर्वे का हिस्सा बनता है। और द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, ये सिर्फ 35 लोग होते हुए भी NY एलिसंड का, न्यू एलिसंड का खुद का एयरपोर्ट है। और यहाँ की कुछ इंटरेस्टिंग चीज हमको पता चली, यहाँ पोलर बेयर बहुत आते हैं और वो आदमी को खा जाते हैं, शिकार करते हैं। तो ये पूरे गांव में हमारा तो रिस्ट्रिक्टेड वॉकिंग एरिया था, उसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं क्रूज पैसेंजर्स। लेकिन वहां जो रेसिडेंट्स होते हैं उनके लिए दो नियम है। वो जहां जाते हैं
वहां उनको कंपलसरी गन हाथ में रखनी पड़ती है। दैट इज नंबर वन। एंड नंबर टू के वहां के जितने घर है, दे कैन नॉट लॉक देयर हाउसेस। घर को खुला ही रखना पड़ेगा, ताकि कोई, जैसे कोई लेडी है या कोई बच्चा है चल के जा रहा है और सामने से पोलर बेयर आ गया, तो कोई भी घर जो बाजू में है वो खोल के अंदर बचने के लिए अंदर चला जा सकता है। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस न्यू एलिसेंट। ये बाजू में ये फोटो में है, आपको दिखता है जो रिंग दिखती है आपको, वो नॉर्थ पोल की रिंग है। और नॉर्थ पोल की रिंग के अंदर आया हुआ एनवाई एलिसेंट है। तो यहाँ हम गए थे। डिस्टेंस आप देख सकते हो, ओस्लो से 2117 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से 6378 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 35 लोगों की आबादी वाला टाउन एनवाई एलिसेंट। वहां उसकी क्लब हाउस भी है, होटल भी है। दोस्तों अब हम आ जाते हैं नॉर्वे में, और ये नॉर्वे का पोर्ट सिटी है बर्गन। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। हम 2-3 बार गए हुए हैं और हमको इतना अच्छा लगता है कि बर्गन में आप जाते हो तो बस 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन वहीं कुछ बुकिंग करके सिटी सेंटर में घूमते रहो। आप देख सकते हैं ये बर्गन के ट्रेन स्टेशन से आप बाहर निकलोगे तो थोड़े ही आगे आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये ब्यूटीफुल फाउंटेन, वाटर बॉडी और गार्डन है। वहां के फोटोग्राफ्स है। ये बिल्डिंग की स्टाइल और बिल्डिंग के कलर स्कीम, दिस इज टिपिकल ऑफ स्कैंडिनेविया। ऐसे बिल्डिंग्स और ये कलर स्कीम आपको कोपेनहेगन में भी मिलेगी देखने को, नॉर्वे में भी मिलेगी, और जगह भी मिलेगी। ये उसका सिटी सेंटर है। दोस्तों ये फ्लाम करके एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नॉर्वे का। आपको शायद पता होगा नॉर्वे इज फेमस फॉर फ्योर्ड्स। फ्योर्ड्स क्या होता है कि दोनों तरफ या चारों तरफ पहाड़ होते हैं और उसके बीच में पानी का, अब रिवर बोलो या वाटर बॉडी बोलो, वो सब होता है। तो एकदम पानी खत्म होते ही स्टीप हिल्स शुरू हो जाते हैं और आपको शिप से या ट्रेन से आप जाके ये फ्योर्ड वगैरह देख सकते हो। तो ये फ्योर्ड ट्रिप करके फ्लाम, जो नॉर्वे जाते हैं फ्लाम जरूर जाते हैं। तो वहां के फोटोग्राफ्स है। हम बर्गन से ट्रेन में फ्लाम गए थे और फ्लाम से बर्गन वापस फेरी में आए थे, ताकि काफी सारे फ्योर्ड्स हम देख सके। दोस्तों ये लिंडोया करके एक छोटा सा आइलैंड है ओस्लो की बगल में। ओस्लो एज यू नो इज द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे, और ओस्लो के आसपास में बहुत सारे आइलैंड लगे हुए हैं और उसमें लोग वीकेंड में अपनी अपनी छोटी सी बोट लेकर चले जाते हैं और एंजॉय करने के लिए। तो ये ऐसा ही एक वन ऑफ द आइलैंड्स है लिंडोया करके। आप वहां जाओगे तो मुश्किल से लोग देखने को मिलेंगे, टूरिस्ट तो प्रैक्टिकली कोई देखने को नहीं मिलेगा। और इतना नेचुरल एटमॉस्फेयर वहां होता है, यू विल एंजॉय दैट अ लॉट। ये सब ये लिंडोया आइलैंड ओस्लो की बगल में उसके फोटोग्राफ्स है। दूर आपको दिखता है वो ओस्लो सिटी है और वहां से पब्लिक फेरी चलती है। आप पब्लिक फेरी की एक टिकट ले लो तो वो
एक आइलैंड पे, दूसरे आइलैंड पे, तीसरे आइलैंड पे ऐसे सर्कुलर रूट लगाती रहती है। तो कोई भी आइलैंड में आप उतर जाओ, आधे घंटे घंटे के बाद दूसरी फेरी मिल जाएगी। तो एक ही टिकट में आप पूरे सर्कुलर रूट लेके वापस ओस्लो आ सकते हो। दोस्तों अब ये नॉर्वे का लॉन्गर बायर्न करके टाउन है, विच इज कंसिडर्ड टू बी द नॉर्दर्न मोस्ट हैबिटेबल टाउन इन द वर्ल्ड। वहां के फोटोग्राफ्स है। ये सब जगह आप समर में जाओगे तो आप आराम से घूम सकते हो, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंडी नहीं होती है जो हम मानते हैं कि भाई नॉर्थ पोल के नजदीक जाओगे तो पूरा बर्फ ही बर्फ होगा। वो वाली बात नहीं होती है। मतलब डे टेम्परेचर वुड बी अराउंड मे बी 8 और 9 और 10, नथिंग मोर देन दैट। तो आप आराम से ये सब देशों में, ये सब शहरों में, ये सब टाउन्स में जा सकते हो। ऊपर आपको बर्फ देखने को मिलेगा। विंटर टेम्परेचर में भी -30, -40। ये हम जहाज शिप से गए थे। जब शिप जहां रुकती है तो वहां ये बार बोर्ड लगा दिया जाता है कि गेस्ट को 4:30 बजे तक वापस शिप में आ जाना है। ये जो मैं आपको बता रहा था, लॉन्गर बायर्न इज द वर्ल्ड्स नॉर्दर्न मोस्ट परमानेंट सेटलमेंट। दोस्तों ये है नॉर्वे का वॉस करके एक टाउन है। अब दोस्तों हम स्कैंडिनेविया के तीसरे कंट्री में आते हैं। ये है डेनमार्क, और डेनमार्क का ये है कोपेनहेगन शहर। कोपेनहेगन आर्किटेक्चरली बहुत एडवांस शहर माना जाता है। ये जैसे मैंने आपको नॉर्वे के समय दिखाया था, ये टाइप के बिल्डिंग और ये कलर स्कीम दैट इज वेरी कॉमन इन एंटायर स्कैंडिनेविया। ये वहां का पैलेस वगैरह है, और उसमें चेंज ऑफ गार्ड की एक प्रोसीजर होती है। तो काफी सारे टूरिस्ट लोग इकट्ठे हो जाते हैं और टेकिंग फोटोग्राफ्स, वीडियोस एटसेट्रा।
दोस्तों हम आ जाते हैं फोर्थ कंट्री में। दिस इज फिनलैंड, और ये फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। हम हेलसिंकी भी एज अ क्रूज पैसेंजर गए थे। तो हेलसिंकी में हमारा स्टे मुश्किल से 5-6 घंटे का होगा। सुबह शिप लैंड हुई और हम दोपहर तक या 3 बजे तक घूमे और वापस जहाज में चढ़ गए। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो फोटोग्राफ्स लिए हैं उसमें से कुछ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप यूरोप के मैप में देखोगे आपको पता चलेगा फिनलैंड जो है वो दैट इज बॉर्डरिंग रशिया, और उसके बिल्कुल नीचे इस्टोनिया है जो भी एक जमाने में मतलब कम्युनिस्ट कंट्री हुआ करता था। इट्स अ वेरी एडवांस्ड कंट्री। दोस्तों अब हम आ जाते हैं स्वीडन में। ये स्वीडन के एकदम सदर्न पार्ट में माल्मो करके शहर है। और इंटरेस्टिंग पार्ट इसके माल्मो से आप ट्रेन लोगे तो एक ब्रिज क्रॉस करोगे ट्रेन और यू विल एंटर डेनमार्क। एकदम इट इज बॉर्डरिंग डेनमार्क। वेरी ब्यूटीफुल सिटी। हम यहाँ 2-3 बार गए हुए और इनफैक्ट 2 दिन बाद वापस जा रहे हैं वहां। तो बहुत अच्छा शहर है और चक्कर लगाने की बहुत मजा आता है वहां। ये सब ग्राफिटीज बनी हुई होती है। पीछे जो आपको बिल्डिंग दिखता है इट्स अ वेरी यूनिकली डिजाइन बिल्डिंग। थोड़ा आप देख सकते हैं कि स्लांटिंग वे में बनाया हुआ बिल्डिंग है। वही बिल्डिंग यहां से भी दिखाई देता है वापस। ये पुरानी टाइप की ट्राम भी वहां चलती है। ये सिटी सेंटर में बीच में काफी अच्छे टाइप से मेटल से बनाए हुए हैं। म्यूजिक का बैंड जा रहा है विद अलग अलग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों अब हम आते हैं स्टॉकहोम में, जो स्वीडन का कैपिटल सिटी है, सबसे बड़ा शहर है। स्टॉकहोम आपको पता है नोबेल प्राइज जो होते हैं उसकी सेरेमनी कुछ यहाँ होती है। उसका एक हॉल है, वहां भी हम गए हुए थे। और ये जो एरिया है ये गमलास्तान बोलते हैं, मतलब ओल्ड टाउन उसका एरिया है। पार्लियामेंट का बिल्डिंग भी बस बगल में आया हुआ है यहाँ, और सेंट्रल स्टेशन भी नजदीक में ही है। और गमलास्तान से आगे ओडन प्लान करके है। हमने हमारी होटल ये ओडन प्लान में बुक की हुई थी। वहाँ काफी बड़ा सा स्क्वायर है और आपको जो ओडन प्लान दिखता है टी दिखता है, तो दैट इज द ट्रेन टर्मिनल। तो उसमें अंदर आप बेसमेंट में चले जाओगे तो नीचे से ट्रेन चलती है और ये उसका स्क्वायर है। काफी सारी सीटिंग अरेंजमेंट्स है और लोग आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं।
पेडेस्ट्रियन जोन है उसके बीच में हर एक जगह पे ऐसे ऐसे लायंस बनाए हुए रखे हुए so that the vehicles cannot enter that street. So that is very typical of Stockholm. ये स्टॉकहोम का ट्रेन स्टेशन है, कितना मॉडर्न है आप देख सकते हो। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको ले चलता हूँ विस्बी। ये विस्बी जो है वो स्वीडन का एक छोटा सा आइलैंड है और आइलैंड में आया हुआ एक छोटा सा टाउन है जो आप स्टॉकहोम से बगल में एक टाउन जगह है, वहां से आप फेरी करके वहां जा सकते हो। इट्स सच अ ब्यूटीफुल टाउन कि आप अंदर जाओगे घूमोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये विस्बी के कुछ फोटोग्राफ्स है। दोस्तों इसके साथ मेरा ये प्रेजेंटेशन मैं खत्म करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच भरत अंकल फॉर शोइंग अस सो मेनी अमेजिंग प्लेसेस। दोस्तों जिन्होंने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो भी एपिसोड्स देखें। एपिसोड के बाद में ऑल्सो वॉच एंड वॉच नाउ करके एक बटन आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।